राधे राधे गाइस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें भगवान की आरती करते समय क्या क्या नियम अपनाने चाहिए। हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं और दक्षिणा रखते हैं और फिर हम पूजा पूर्ण होने के पश्चात भगवान की आरती करते हैं। आरती करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो इस प्रकार है। कहते हैं तब हम आरती शुरू करते हैं तो हमें 4 बार श्री चरणों में आरती घुमानी चाहिए। आरती की शुरुआत हमें भगवान के चरण कमलों से करनी चाहिए। फिर हमें 2 बार आरती को नाभि भाग में घुमाना चाहिए और फिर मुख भाग के पास हमें 1 बार आरती को घुमाना चाहिए और फिर हमें भगवान की पूर्ण आरती करनी चाहिए। पूर्ण आरती हम 7 बार कर सकते हैं। भगवान के श्री चरणों से आरती की शुरुआत हमें हमेशा करनी चाहिए। आरती हम पंच आरती, सप्त आरती बाजार में मिलती हैं, उनको खरीद कर ला सकते हैं। कहते हैं जो विषम संख्या होती है उसमें आरती करना मतलब विषम संख्या में हमें बाती जलानी चाहिए। जैसे 5 बाती 7 बाती हमें आरती में रखनी चाहिए। और आरती करते समय हमें शंख, घंटी, ढोल, मजीरे आदि का वादन करना चाहिए। आरती करते समय शंख, घंटी किसी भी चीज़ का हम वादन करते हैं तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान को भी यह अत्यंत प्रिय होता है। हमें आरती करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें आरती को बीच में रोकना नहीं चाहिए। हमें आरती को लगातार करते रहना चाहिए और आरती करते समय हमें बीच में बोलना भी नहीं चाहिए। हमें कोई भी कुछ भी काम करना हो, किसी को कुछ कहना हो, कुछ भी हो, हम आरती के बीच में कुछ भी काम नहीं कर सकते। आरती के बीच में हमें कुछ काम नहीं करना चाहिए। आरती पूर्ण होने के पश्चात ही हमें किसी से बातचीत करनी चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं, आरती करते जाते हैं, बीच बीच में किसी से बात करते जाते हैं, उनका ध्यान कहीं और होता है और वो आरती करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें आरती में पूर्ण रूप से भाव विभोर होकर आरती करनी चाहिए। हमें पूरे मन से आरती करनी चाहिए। और जब हम अखंड दीपक प्रज्वलित कर देते हैं तो उसे हमें आरती में काम में नहीं लेना चाहिए। अखंड दीपक एक बार स्थापित होने के पश्चात हमें उसे उठाना नहीं चाहिए। हमें आरती के लिए अलग से दीपक लेना चाहिए और हम कपूर से, अगरबत्ती से भी आरती कर सकते हैं। कपूर से आरती करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। कपूर की तो खुशबू ही इतनी अच्छी होती है। कपूर और देसी घी से हम आरती करते हैं तो घर का वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है। जो परिस्थितियां हमारे विपरीत चल रही है वे भी हमारे अनुकूल हो जाती है और घर में एक खुशी का माहौल छा जाता है। और जो कपूर की खुशबू होती है वो भी बहुत ही अच्छी लगती है। इसलिए हमें आरती में कपूर भी काम में लेना चाहिए और घी का दीपक जलाकर हमें आरती करनी चाहिए। और कई लोग क्या करते हैं, जैसे उनको बीच में कोई काम आ गया, कहीं जाना पड़ गया, आरती पूर्ण नहीं होती, उससे पहले ही आरती ले लेते हैं। आरती को शीश पर हमें आरती जब एकदम पूर्ण हो जाए तब लेना चाहिए। बीच में हमें आरती शीश पर नहीं लेनी चाहिए और ना ही हमें आरती को पृथ्वी पर रखना चाहिए। आरती हम खुद कर सकते हैं, फिर अपने जो परिवार के सदस्य होते हैं उनको लगातार आरती की जो थाल है वो आरती करने के लिए देते रहिए।
उसको बीच में हमें जमीन पर नहीं रखना चाहिए। और कई लोग क्या होते हैं, आरती को गोल गोल ही घुमाते हैं, परंतु अगर हमसे हो पाए तो हमें ओम के आकार में आरती को करना चाहिए। भगवान की आरती करना बहुत ही शुभ माना जाता है और हमें ओम जय जगदीश हारे आरती जरूर करनी चाहिए। शुरुआत हमें कोई भी भगवान की आरती करते हैं तो गणपति जी की आरती से शुरू करनी चाहिए। फिर हम जिस भी इष्ट आरती कर रहे हैं उनकी आरती करनी चाहिए। कहते हैं आरती करने के पश्चात ही पूजा पूर्ण मानी जाती है। हमें आरती पूरे मन से करनी चाहिए और हमें भगवान की प्रातःकालीन और संध्याकालीन दोनों समय आरती करनी चाहिए। भगवान की आरती करना घर में एक पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।